दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोले देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोले श्री देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता प्रमाणिक संत भावनायक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। बोले परम पूज मुनिवर श्री संदान सागर जी महाराज की। आत्म विकास का दिव्य सदन जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहाँ बोलेगा समोसरण और जहाँ पंचायत शैली में अद्भुत अतिशयकारी जिनालय का निर्माण हो रहा है। ऐसे गुणायतन के प्रणेता जिन्होंने मंगल विहार किया संवेद शिखर से और संवेद शिखर से विहार करते हुए विभिन्न राज्यों के विभिन्न नगरों में प्रभाव न करते हुए आज ये संघ मध्य प्रदेश की राजधानी झीलों की नगरी भोपाल में विराजमान है। और भोपाल में आज परम पूज मुनि श्री के मंगल प्रवचन मंगल प्रबंध का लाभ लें। हम आपसे ये कहना चाहेंगे परम पूज मुनि श्री विद्यासागर प्रबंधन संस्थान में विराजमान है, जहाँ पर अद्भुत अतिशयकारी आगामी आने वाले वर्षों में योजनाएं प्रारंभ होने वाली हैं। ऐसे इस क्षेत्र से इस परिसर से परम पूज मुनि श्री के मंगल प्रवचन का लाभ लें। उसके पूर्व जिनवाणी चैनल, पारस चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज मुनि संघ के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे मंगल प्रवचन मंगल उद्बोधन के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे। बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए हम और आप परम पूज मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन करें। उसके पूर्व मैं कहना चाहूँगा ये वो संत हैं जिन्होंने परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में रह के अपने जीवन में व्रतों का पालन करते हुए परम पूज आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज से दीक्षा प्राप्त की और दीक्षा के बाद पुनः एक बार प्रमाण सागर जी के सानिध्य में रहकर धर्म ध्यान कर रहे हैं। ये वो संत हैं जो प्रमाण सागर जी की हमेशा करीब रहते हैं और जब भी कोई आवश्यकता पड़ती है सेवा वैयवृत्ति की उस समय हमेशा अग्रिम पंक्ति में रहने वाले अगर कोई संत हैं तो मुनिवर संधान सागर जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन में सब कुछ पाया और सब कुछ पाने के बाद भी अपनी सरलता सहजता नम्रता में कोई कमी नहीं रखी है। ऐसे मुनिवर संधान सागर जी महाराज से आइए हम और आप निवेदन करेंगे। हे मुनिवर अपनी दिव्य देशना के माध्यम से हम सभी को सदुपदेश देकर हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की। दोनों हाथ जोड़ ले, रीढ़ कमर सिर सीधा। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप जिस्मरि तुम्हें जल है सयाने पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदु उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए अवधपुरी के मूलनायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जयकारा तेज बोलो।
बोले परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की। किसी ने सही कहा कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन को साफ सुथरा करना तो जरूरी है ना। अभी अभी हम लोग प्रातःकाल की बेला में आपके ही निकट समन्वय नगर आधा किलोमीटर ही भी नहीं, तो वहाँ गए और वहाँ वह वर्षों से वेदिका थी और उस वेदिका में अन्यत्र भगवान भी विराजमान थे। वेदी खाली, तो वेदी में विराजमान क्यों नहीं हुए, प्रश्न तो उठता है। और वहाँ के लोग चाहते भी थे कि भगवान विराजमान हो जाए, लेकिन पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज का आगमन होगा तब विराजमान होंगे ना, ऐसे कैसे विराजमान हो जाएंगे। और इन्हीं ने जब पूर्व में कोरोना के पहले जब महाराज जी यहाँ आए थे, उस समय बहुत अनुरोध अनुनय विनय किया, लेकिन उस समय भी विराजमान नहीं हो पाए। आप देखो, ये होता है एक भक्त और भगवान का मिलन कैसे हो जाता है और किस प्रकार से कार्य किस समय संपन्न होता है। वह चाहते हुए भी उस समय नहीं हो पाया और अभी सहज रूप में किसी को मालूम नहीं। हमारे विजय भाई बोले, महाराज जी इतनी देर तो जंगल में नहीं जाते हैं, वहाँ इतनी देर कैसे, लेकिन कैसे वहाँ विधान हो गया। कल वहाँ पर यागमंडल विधान और सब पूरी शुद्धि और पूरी वेदी भी भव्य वेदी वह बनी हुई विराजमान थी। दो दिन पहले हम भी वहाँ गए तो ये वेदी खाली क्यों, 3 शिखर हैं और 3 तल्ला में 3-3 वेदियाँ हैं, लेकिन ऊपर वाले तला में 2 ही वेदी में विराजमान, तीसरी में ताला बंद। तो अध्यक्ष जी साथ में थे, बोले यहाँ के भगवान इधर इस साइड में रखे हैं, लेकिन वो विराजमान नहीं हो पा रहे। उन्होंने आके पूज्य महाराज श्री जी से निवेदन किया और आज हम तीनों और छुल्लक महाराज जी भी सब वहाँ पहुँच गए और सहज रूप में अच्छे भावों के साथ में पूरे समाज ने मिलकर वेदिका में उच्चासन पर उन भगवान को विराजमान कर दिया, जो हमेशा हमेशा के लिए वहाँ पर विराजित रहेंगे। निश्चित रूप से मान के चलिए, यदि मन में हो विश्वास तो हम होंगे कामयाब। यदि आप मन में विश्वास रखोगे तो कहाँ से कैसे प्रमाण सागर जी महाराज का भोपाल आगमन हुआ सब जानते हैं कि कुंडलपुर आए, कुंडलपुर से इस तरफ निकले, तो ये अपना आप ही सहज होते चले जाता है। बीज आप बो देंगे तो वह एक न एक दिन फलित होगा, बस आपको विश्वास रखने की जरूरत है। लेकिन हम क्या करते हैं, उस बीज को ही खोद खोद कर देखते रहते हैं, इसमें अंकुरण आया नहीं आया, अंकुरण आया नहीं आया, तो इसका मतलब आपका श्रद्धा ही नहीं है, वो बीज भी आपके हाथ से चला जाता है। जो बीज था वो बीज भी नहीं बच पाता है। इसलिए आपने बीज, किसान बीज फेंक देता है। अभी आषाढ़ का महीना चल रहा है ना, कहते हैं ना, आषाढ़ का चूका किसान और पेड़ का चूका, डाल का चूका बंदर, दोनों ही कोई काम के नहीं। तो इसी प्रकार से हम सबके लिए यह है एक संदेश है कि जिस समय जो कार्य आपको करना है और एक बार उसको यदि आपने चुन लिया है, अब आँख मूंद कर आप उस पर चलते चले जाएं, चलते चले जाएं। निश्चित आपका जब कार्य का होना और हमारा पुरुषार्थ दोनों ही है, ऐसा भी नहीं कि पुरुषार्थ के भरोसे ही जब होता है तो समय आने पर वो अपना आप ही फलित होगा और वह कई गुना फल आपको देके जाएगा। इसलिए हमें केवल मात्र एक ही मार्ग, जो साधना का मार्ग उपदेशित किया गया है, क्योंकि श्रावक और साधु दोनों के लिए भगवान महावीर स्वामी ने उपदेश दिया है। ऐसा नहीं है कि मात्र जो
साधु हैं वे ही उस पार जा रहे हैं, श्रावक भी उस पार जा रहे हैं। एक आराधना का मार्ग है और एक साधना का मार्ग है। आप लोगों ने देखा होगा नदी होती ना, नदी, उस नदी को पार करना है। दो व्यक्ति खड़े हैं और नदी के उस पार पहुंचना है। जिसके बाहुओं में बल और मन में संबल, आत्मविश्वास होता है, वो छलांग लगाता है और नदी में कूद जाता है और अपने दोनों हाथों को और पाँवों के सहारे उस पार पहुंच जाता है। लेकिन भगवान महावीर स्वामी कहते हैं आपके पास में इतना दम नहीं है, चिंता नहीं करो, टेंशन में मत आओ। आप लोग ऐसे ही सोचने लग गए। बोले एक ट्यूब का सहारा ले लो। वो ट्यूब आप गले में पहन लेता है और नदी में उतर जाता है और वह धीरे धीरे उस ट्यूब के सहारे उस पार पहुंच जाता है। बस भक्ति रूपी वह ट्यूब आपके लिए या वह नोका सहारा है कि आप भी उस पार पहुंच सकते हैं। आराधना का मार्ग कभी छोड़ना नहीं है। आज जो वेदी प्रतिष्ठा वहाँ पर हुई, उस वेदी में जो भगवान विराजमान हुए, उन भगवान को भी इसीलिए अपन ने उच्चासन पर विराजमान किया कि भगवान जब तक मुझे मुक्ति न मिले तब तक मेरा हृदय आपके चरण कमलों में और आपके चरण मेरे हृदय कमल पर विराजमान रहे। ऐसी मेरी भावना हमेशा बनी रहे। ऐसी भावना के साथ में ही हम लोग मंदिर की प्रतिष्ठा, मंदिर में भगवान को विराजमान करते हैं। उस मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएं। आराधना का मार्ग सरल मार्ग है, साधना का मार्ग थोड़ा कठिन मार्ग है। लेकिन ऐसा न समझे, कल महाराज जी बोल रहे थे ना कि अभी वही आपको सुनाएंगे कि हिंसा सरल है या अहिंसा सरल है। बहुत अच्छा स्वाध्याय में महाराज जी का चिंतन, बहुत मौलिक चिंतन अपन को मिलता है। तो उसके माध्यम से अपन छोटा सा यदि कोई भी कार्य करेंगे, मैंने बोला आज तो यही सार है कि एक बार ऐसा हुआ, एक राजा की सवारी थी और वो राजा जी की सवारी निकली। अब राजा जी की सवारी निकली तो पहले खूब अच्छे हाथी पर चढ़े हुए थे। अब आगे गली आ गई थोड़ी छोटी तो घोड़े पे चढ़ गए। फिर आगे और सकड़ा आ गया तो पालकी तैयार, उस पालकी में बैठे, दो कहार उठा के लेके गए। अब महल में जब पहुंचे, सिंहासन पर बैठे और जैसे ही सिंहासन पर बैठे तो दो सखियां पांव दबाने लगी उनके। तो जो सखी थी, एक सखी ने दूसरी सखी से पूछा कि हाथी चढ़ घोड़ा चढ़ो, हाथी चढ़ घोड़ा चढ़ो, बैठ पालकी माए और कब के थके थके हे सखी जो अबे दबावत पाए। हाथी पे चढ़े, घोड़े पे चढ़े, पालकी में बैठे, अब ये थके कब जो अभी अपन पांव दबा रहे हैं। वो जो बुजुर्ग जो दासी थी, वो बुजुर्ग दासी बोलती है तू नहीं जानती, तू नहीं जानती, ये पूर्व भव में मुनि महाराज जी थे। उस समय इन्होंने कठोर तपस्या की। उस समय का वो भी 2 लाइन में उसका उत्तर दिया उसने, जो सखी ने वो उत्तर दिया दासी ने कि भू सूत्यो भूखा मर्यो और कीनो उच्च बिहार, तब के था कि हे सखी अबे दबावत पाऊं, अबे दबावत पाऊं। उस समय भूमि पर सोए और 1 दिन उपवास, 2 दिन आहार, 2 उपवास, 1 आहार, इस प्रकार से उन्होंने अपनी तपस्या की और उसमें भी उपवास में भी उग्र विहार किया। तब के थके हुए वो जो थके थे ना, वो आज दबा रहे हैं पाँव। इसलिए अपनी तपस्या को व्यर्थ नहीं। शांति सागर जी महाराज जी से एक बार किसी आप लोग जैसे बोलते हैं ना हम लोगों से कि महाराज जी पंचम काल में मोक्ष तो है नहीं, क्यों इतनी तपस्या कर रहे हो, क्यों इस शरीर को इतना सुखा रहे हो। तो शांति सागर जी महाराज जी से भी ऐसा ही पूछा कि इस पंचम काल में कोई मोक्ष तो है नहीं और आप इतनी तपस्या क्यों कर रहे हो। तो बोले तेरे प्रश्न का जवाब बाद में दूंगा, एक काम कर,
वो सामने पेड़ काय का है? बोले आम का पेड़ है, जा एक आध आम तोड़ के लेके आ। अब फरवरी का महीना था, आम कहाँ से उसमें लगे हुआ मिलेगा? तो बोले अरे महाराज जी अभी फरवरी में आम कहाँ से आएगा? तो बोले तुम आम का पेड़ क्यों बोल रहा है? बोले अभी आम आया नहीं है, आएगा मई जून में, इसमें अच्छे बढ़िया मीठे मीठे आम लटकेंगे जैसे अभी लटके हुए हैं आपके, तो आम आएंगे। बोले हाँ यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, पंचम काल में भले ही मोक्ष नहीं है लेकिन मोक्ष मिलेगा, जब भी मिलेगा इस दिगंबर अवस्था से ही मिलेगा, और दूसरी अवस्था से मोक्ष मिल नहीं सकता। 3 काल में भी मोक्ष नहीं मिलेगा, केवल मात्र एक ही उपाय है और वो है दिगंबरत्व अवस्था। जब तक हम बाहर और भीतर से दिगंबर नहीं होंगे तब तक हमें मोक्ष मिलने वाला नहीं है। अपन को पूज्य महाराज श्री जी को भी सुनना है। अवधपुरी खुद कह रही है कि तेरा अवध कभी भी नहीं होता है ना, वध कभी होता ही नहीं है, आत्मा अजर अमर है, लेकिन फिर भी इस शरीर का वध जरूर हो जाता है। ये शरीर तो नश्वर है, कब चला जाए कोई पता नहीं। ये 4 पंक्तियाँ अपन बोलते हैं इस भजन के माध्यम से, फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि भरोसा मत करना सांसों की डोरी टूट जाती है, भरोसा मत करना सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महसूस रहती है हवेली टूट जाती है, छतें महसूस रहती है हवेली टूट जाती है, कहीं कोई कलाई एक चूड़ी को तरसती है, कहीं कोई कलाई एक चूड़ी को तरसती है, कहीं कंगन के झटके से कलाई टूट जाती है, भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, लड़कपन में किए वादों की कीमत कुछ नहीं होती। आज के जो युवक और युवतियां होती है ना, मैं तेरे लिए आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा, हाउ तारे तोड़ लाएगा, इतने से तो पानी की बाल्टी तो उससे उठ नहीं रही और तारे तोड़ के लेके आएगा। लड़कपन में किए वादों की कीमत कुछ नहीं होती, अंगूठी हाथ में रहती है मंगनी टूट जाती है, भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महसूस रहती है हवेली टूट जाती है। अंतिम इसका स्टेंजा है बहुत अच्छा। किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए जिसकी, किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए जिसकी, बाल्टी कुएं में रहती है और रस्सी टूट जाती है, बाल्टी कुएं में रहती है और रस्सी टूट जाती है, भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महसूस रहती है हवेली टूट जाती है। ये हवेली को तो टूटना ही है, बस उससे छत जो है वो महसूस सी हो रही है, तब तक ये हवेली टूटे या छूटे या बदले उससे पहले हम कोई नन्हा सा बीज बो दें जिसके माध्यम से एक नया घर और अच्छा सा मिले, उस नए घर में फिर से अपन रहेंगे, ऐसी भावना के साथ में जो अंतिम घर हो, फिर उसके बाद में कोई घर न मिले, ऐसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज जी की दोनों हाथ जोड़ लें आप सबकी ओर से और मैं अपनी ओर से पूज्य महाराज श्री जी के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ कि वे अपनी मंगलमयी देशना से हम सबके हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है उस अंधकार को दूर करें। पूज्य महाराज श्री
ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दे विद्यासागरं। जय बोले अहिंसा परमो धर्म की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री कुंद महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री निर्वेद सागर जी महाराज की। कदर कर वक्त की वक्त बड़ा बेजोड़ है। कदर कर वक्त की वक्त बड़ा बेजोड़ है, वरना जिंदगी है क्या एक अंधा मोड़ है। किसके जीवन में किस क्षण क्या घटित हो जाए कह नहीं सकते। और महाराज श्री ने अपनी अंतिम पंक्तियों के माध्यम से वो दिशा बोध हमें देने का प्रयास किया कि यह जीवन बहुत दुर्लभता से मिला है, इसको प्रति समय हमें एक आनंद के साथ जीना है। जिसकी मुट्ठी में पल नहीं हुआ करते उसके कभी कल नहीं हुआ करते। पल माने वर्तमान। जो वर्तमान में जीना सीखता है उसका भविष्य अपने आप अच्छा बनता चला जाता है। आचार्य ने एक बार 10 धर्म पर प्रवचन करते हुए उत्तम आर्जव धर्म की एक परिभाषा व्यक्त करते हुए कहा था, उत्तम आर्जव धर्म भी ये कहता हमें वर्तमान में जीना सीखो। अतीत की कल्पना या अतीत की स्मृति को भुला करके और भविष्य की कल्पनाओं में उड़ने की अपेक्षा जितना व्यक्ति वर्तमान में जीना सीखेगा उतना उसका जीवन आनंदमय बनेगा। कल हमने एक चर्चा आपके समक्ष रखी थी कि स्मरण शक्ति तो कभी कभी कार्यकारी होती, किंतु विस्मरण शक्ति बहुत ज़्यादातर कार्यकारी होती है। सामायिक में बैठना है, ध्यान में बैठना है तो क्या करना है, पुरानी बातों को भूलते चले जाना है। जो जितनी पुरानी बातों को भूलेगा वो उतना स्वस्थ रहेगा। और वर्तमान में कैसे जिया जाए तो आपको बताया था, वस्तु के स्वरूप को हमें समझना होगा। जब किसी कार्य की पूर्णता होती है तो 2 कारणों से होती है, एक उपादान कारण और दूसरा निमित्त कारण। जब 2 कार्य मिलते हैं तभी कार्य निष्पन्न होता है। यह सत्य जब हमें समझ में आ जाता है तो कर्तृत्व बुद्धि हमारे मन से छूट जाती है। कर्मण्येव अधिकारस्ते न तु फल कदाचन। अच्छे से अच्छा कर्म करना इस पर मेरा अधिकार है, किंतु उसका फल क्या मिलेगा ये तो हमारे पाप पुण्य पर आधारित है। क्योंकि बहुत कुछ अच्छा करने वालों को अच्छा मिल ही जाए कोई ज़रूरी नहीं है, और बुरे करने वालों को बुरा मिले, कर्म तो देगा किंतु वर्तमान में कई बार ऐसा देखा जाता है उसके पास बहुत कुछ होता है जो कुछ अच्छा नहीं करते। इसीलिए हमें कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व ये 3 प्रकार की बुद्धि से बचना है। तो निश्चित हम वर्तमान में जीने की कला सीख सकते हैं। और वर्तमान में जीने की कला प्रायोगिक रूप में अगर अपन करना चाहें तो सबसे बढ़िया प्राणायाम, जिसको हम कहते हैं आती जाती श्वास को देखो। आचार्य शुभचंद्र महाराज ने
ज्ञानावर्ण ग्रंथ में प्राणायाम का पूरा एक अधिकार ही दिया है, क्योंकि हमारे शरीर में सबसे शुद्ध अगर कोई तत्व वर्तमान में है तो वह है श्वासोश्वास। हम जब मुनियों को प्रतिक्रमण करते हैं और प्रायश्चित का विधान दिया तो वहाँ पर कहा 300 श्वासोश्वास करो, 400 श्वासोश्वास, 500 श्वासोश्वास अथवा 27, 25 आदि श्वासोश्वास का प्रायश्चित दिया गया। क्योंकि जब हम अपनी श्वास की ओर अपने उपयोग को ले जाते हैं तो बाहरी विकल्प बहुत जल्दी छूट जाते हैं। इसकी भी साधना आप लोगों को करनी चाहिए। शांति से बैठ गए, आज श्वास दीर्घ श्वास को अपन लें और उस श्वास को छोड़ें। 1, 2, 3 ऐसे अभ्यास को बढ़ाते 27 श्वासोश्वास अगर हम करते हैं तो 9 बार नमोकार मंत्र पूर्ण होता है। और ये एक साधना कर सकते। दूसरा, नमोकार मंत्र का उच्चारण करते हुए इतने मंद स्वर में करें, धीरे धीरे करें, वो कि हमारे कानों में सुनाई दे और वो अंदर तक चला जाए। उस समय हमें किसी परमात्मा का ध्यान नहीं करना, सिर्फ जो अक्षर हम बोल रहे हैं उसका हमें ध्यान करना है। जैसे नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आइरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सविसाहुणम। इसको बोल रहे हैं इसी लय में, जल्दी से नहीं। कई लोग जाप करने के में ज़्यादा मन की स्थिरता नहीं होती, तो क्या करना, नमोकार मंत्र का पाठ करना शुरू करो और इसे बिल्कुल मंद आवाज़ में और धीरे धीरे आप करेंगे, देखिए मन आपका एकाग्र होगा। तीसरा उपाय, नमोकार मंत्र को आप आकाश की स्लेट पर मन के द्वारा लिखना प्रारंभ करें। प्रैक्टिकल करेंगे तो आनंद आएगा। माँ सुनने से लाभ होने वाला, भोजन खाने से लाभ होता है कि भोजन पचाने से लाभ होता है? बताओ, क्या भोजन कर रहे हैं इतना महत्वपूर्ण है कि भोजन पच रहा है, ये महत्वपूर्ण है। जितना भोजन पचता उतना शरीर में खून बनता है। तो यहाँ पर ये बात आपके सामने बता दी। जैसे नमो अपन ने लिखा, नमोकार वाला ना, माँ में ओ की मात्रा, अ फिर रा में छो। इस प्रकार से पूरे नमोकार मंत्र को लिखिए आप, कॉपी में नहीं, आकाश की स्लेट में मन आंखें बंद करके लिखना प्रारंभ करिए। आप अतीत अनागत की उलझनों से बच कर के वर्तमान में जीना सीख सकते हैं। ये मेडिटेशन भी है और ये एक बहुत बड़ा आपके चित्त को एकाग्र करने का साधन है। इसको भी 9 बार आज नमोकार मंत्र लिखने का अभ्यास करिएगा, देखिएगा आपका मन कैसा स्थिर होता है। क्योंकि हमारा मन तो बहुत चंचल है और उसकी चंचलता और कैसे बढ़ती चली जाती है, तो इसका एक कारण और है। क्योंकि जैसे हम कारण का अभाव सो कारक का अभाव, यदि धुआं दिख रहा है तो कहीं ना कहीं अग्नि का सद्भाव है। तो मन को उस अग्नि से अगर हम दूर कर देंगे या उस कारणों से दूर कर देंगे तो मन स्थिरता को प्राप्त हो सकता है। एक सबसे बड़ा आज हमारे जीवन में दुख का कारण क्या है, हम दुखी क्यों हैं? संसार का हर प्राणी सुख खोजने चाहता है, किंतु उसके जीवन में दुख क्यों मिलता है? इसका कारण यही है कि हमने इस वस्तु या उस दुख के कारणों को आज तक जाना तो है, किंतु उस दुख के कारणों से बचने का पुरुषार्थ नहीं किया। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने 5 पाप का वर्णन करते हुए 5 व्रतों की भी बात कही है। ये 5 पाप कैसे हैं? तो दुख मेव वा, एक सूत्र आता है। 5 पाप दुख ही देने वाले हैं, इसलिए हमें दुखों से बचना है। सुख तो हमारा स्वभाव है, हमें सुख की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ नहीं करना, किंतु दुख के निमित्तों से हमें बचना है। और यदि हमने ये जान लिया कि अधर्म क्या है, तो धर्म हमारे भीतर स्वयं प्रकट हो जाएगा। शंका समाधान में कई बार लोग पूछते हैं, महाराज धर्म का स्वरूप बताइए, तो महाराज से यही कहते हैं, अधर्म को पहले जानो
धर्म तो हमारे भीतर ही है। यदि हमने किसी ने पूज्य शांति सागर महाराज जी से पूछा, महाराज पहले समय सार पढ़ना कि पहले बंध तत्व का ज्ञान करना, तो महाराज ने कहा भैया पहले समय सार नहीं, पहले महाबंध पढ़ो। कैसे हम कर्मों से बनते हैं, इससे अब आप बचेंगे तो नियम से धर्म की ओर आपकी प्रवृत्ति होगी। उन्होंने एक कथा सुनाई थी छोटी सी, चारित्र कथा हमने पढ़ी है कि एक चोर था, चोर नहीं था वो, एक व्यक्ति चोरी करने के लिए राज दरबार में पहुंचा और वहां से उसने जब राजमहल में पहुंचा और चोरी करते लिए उसने एक भूसे के बोरा, जो गाय भैंस खाते ना भूसा, घोड़ा जो खाता है, उस भूसा का बोरा चुरा करके वो अपने घर की ओर जा रहा था। वो उसी समय सैनिकों ने उसको पकड़ लिया। तूने क्या किया? चोरी की है। क्या चुराया? बोले भूसा चुराया साहब। चलो तुझे राज दरबार में उपस्थित होना पड़ेगा। राज दरबार में उपस्थित हुआ। राजा ने पूछा क्यों, इसका दंड क्या है, अपराध क्या है? तो बोले साहब इसने भूसा चुराया। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, जब राजमहल में राज दरबार में तू चोरी करने पहुंचा था तो कोई अच्छी चीज़ चुराता तो बात थी, तूने भूसा क्यों चुराया? वो कहने लगा राजन बात ऐसी है, मेरे पिताजी आपके दरबार में ही पुरोहित थे, पंडित थे, लेकिन मैं अपने बचपन काल में मैंने अध्ययन की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं उतना पढ़ लिख करके पंडित नहीं बन पाया। सो आप पिताजी के अवसान होने के पश्चात मुझे कोई काम मिला नहीं और ये मेरी गृहस्थी की जो गाड़ी थी वो धीरे धीरे चरमराने लगी। अब जब खाने को दो अन्न का दाना ही नहीं बचा तो मैंने सोचा क्या किया जाए, चलो राजमहल में कुछ चोरी की जाए जिससे अपने को आगे की व्यवस्था बन जाए। और मैं दरबार में राजमहल में चोरी करने के लिए घुसा और जैसे ही मैंने राजमहल में पहुंचा और एक हीरों का हार मुझे वहां पर दिखा, मैंने सोचा ये हीरों का हार चुरा लेना चाहिए, लेकिन जैसे ही हीरे का हार हाथ में उठाया मुझे समझ में आया कि पिताजी जब मुझे शास्त्र का अध्ययन कराते थे तब बताते जो हीरे को चुराता है उसको मर करके सप्तम नरक जाना पड़ता है और वहाँ पे 33 सागर तक कष्टों का दुख भोगना पड़ता है, कष्टों को। तो मैंने तुरंत हार रख दिया क्योंकि मुझे नरक नहीं जाना था। फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो वहाँ से सोने के बड़े बड़े थाल रखे थे। मैंने सोचा चलो इस सोने के थाल उठा लूँ, लेकिन मुझे याद आया पिताजी ने कहा था जो सोना चुराता है उसको मर के सूकर बनना पड़ता है और मल खा के अपनी ज़िंदगी का निर्वाह करना पड़ता है। मैं तुरंत घबरा गया, मैंने थाल वहीं रख दिया। मुझे सोना नहीं चुराना क्योंकि मुझे सूकर नहीं बनना। और पीछे आगे बढ़ा तो वहाँ पे चांदी के कलश मिले और उसको मैंने उठाया, लेकिन पुनः बात याद आ गई कि बेटा चांदी चुराओगे तो मर के कुत्ता बनना पड़ेगा और ज़िंदगी भर दूसरों की गुलामी करना पड़ेगा। मैंने वो भी रख दिया। और जो बहुमूल्य वस्तुएं मैं उठाता था मुझे पिताजी की बात याद आती थी कि इस काम को करने से ये फल मिलेगा। मैं आखिर कुछ भी नहीं चुरा पाया, हताश हो गया और मैं लौट के वापस घर की ओर आने लगा। रास्ते में देखा कुछ घोड़े बंधे हुए थे, वहाँ भूसा रखा हुआ था। तो मैंने सोचा पिताजी ने मुझे ये कभी नहीं बताया कि भूसा चुराने से क्या पाप होता, इसलिए मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, भूसा चुरा लेता हूँ। और मैं भूसे के चोरी कर कर के जा रहा था कि आपके सैनिकों ने मुझे पकड़ लिया। राजा को बात समझ में आ गई, ये आदतन चोर नहीं है किंतु परिस्थिति ने इसे चोर बनाया है। गलती तो मेरी थी, अगर इसके बाद ज्ञान नहीं था तो और कुछ मैं इसको कार्य देता, इसके परिवार इसका चलता। और फिर राजा ने उसको कोई दंड ना देते हुए क्षमा कर दिया और अपने दरबार में सैनिकों के कोई पद पर उसको आसीन करते हुए उसके जीवन निर्वाह का मार्ग प्रशस्त कर दिया। ये छोटी सी बोध कथा है। जब हम बचपन में भी पाप से डरते थे तो पाप से बचते थे। इसीलिए 5 पाप जो होते हैं इनका स्वरूप समझना बहुत ज़रूरी है। धर्म का स्वरूप ना भी चले तो चल जाएगा, किंतु पाप का स्वरूप समझना बहुत जरूरी है। आज इसने एक हाइकू लिखा है, उन्हें ना भूलें जिनसे बचना है वक्त वक्त पे। 24 घंटे भले पाप नहीं होता
किंतु उस पाप से हमें बचना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उस पाप को जाने कि आखिर पाप है क्या। हिंसा आप सब जानते हैं, झूठ, किसी को मारना पीटना हिंसा है। जैसा सुना वैसा ना कहना देखा झूठ है। पर वस्तु को चुराना चोरी है। बिना पूछे लेना और कुशील पाप क्या होता है ये जो पाप परिग्रह ये भी पाप है। किंतु बात ऐसी है कि पाप छोड़ना धर्म है और पाप करना अधर्म है। धर्म क्या है? 5 पाप को छोड़ने का नाम धर्म है और 5 पाप को करने का नाम अधर्म है। तो अधर्म सरल है कि धर्म करना सरल है? बताओ। धर्म कठिन है, धर्म का रास्ता कठिन है कि अधर्म का रास्ता कठिन है? हैं? लोग सोच रहे हैं महाराज जो कहें उसी को मान लेंगे, अभी तो नोटा पे बटन दबाओ। अनादिकालीन ऐसे संस्कार हमारे भीतर हैं कि आज हमने धर्म को बहुत कठिन मान लिया और अधर्म करना बहुत सरल मान लिया। बहुत लोगों से पूछे पाप करना सरल है कि पाप नहीं करना सरल है? बोलो। अभी कोई जवाब नहीं दे रहा। 1-2 हिम्मत तो जरूर कर रहे हैं किंतु खुल के नहीं बोल रहे। हाँ, पाप करना सरल है कि पाप नहीं करना? हाँ, कह तो रहे, वो एक ने कहा तो सब कहने लगे। वस्तु स्थिति क्या है कि हम ये समझते हैं पाप करना बहुत सरल है और धर्म करना बहुत कठिन है कि अरे भैया महाराज आप कैसे, धर्म करना तो बहुत कठिन है। अब बताओ महाराज को ज़्यादा कष्ट है कि आपको ज़्यादा कष्ट है? महाराज आप कितने कष्ट में हैं और हमें लगता आप कितने कष्ट में हैं। आप कहते महाराज आपको वैराग्य कैसे हो गया, हमें लगता आपको वैराग्य क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमसे ज़्यादा कष्ट में आप हैं। आचर्षी कहते मुनिराज के तो 22 परिसय हैं किंतु श्रावक के 22,000 परिसय हैं, फिर वो उसको सहन करता है क्योंकि उसकी धारणा बनी है कि धर्म बहुत कठिन है। तो 5 पाप करना बंधुओं बहुत कठिन है, 5 पाप नहीं करना सरल है। नहीं महाराज आप कैसे कह रहे, हमारे लिए तो धर्म बहुत कठिन वस्तु रखती है, 5 पाप तो हम करते ही रहते हैं। लेकिन विचार ये करो, हिंसा करना सरल काम है कि कठिन काम है? हिंसा माने किसी को मारना। आज हम किसी की पिटाई लगाएंगे ये नियम, और आज हम किसी की पिटाई नहीं लगाएंगे ये नियम। कौन सा नियम सरल है बताओ? हाँ देखो देखो, अब देखो 2 मत हैं दोनों तरफ, भाजपा और कांग्रेस। तो आज हम किसी की पिटाई लगाएंगे ये सरल है कि आज हम किसी को नहीं मारेंगे ये सरल है? बोलो। नहीं मारे सरल है। नहीं मारना क्या है? धर्म है। और मारना क्या है? अधर्म है। आज किसी को हम नहीं मारेंगे यही तो धर्म है। जो मुनि बनते हैं वो क्या करते हैं? मुनि महाराज ने 5 पाप का त्याग किया, हमने संकल्प लिया हम किसी जीव की हिंसा नहीं करेंगे, तो ये धर्म का मार्ग तो बहुत सरल है। आपका मार्ग बहुत कठिन है। लोग गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते समय डरते नहीं हैं, लेकिन अगर संयम लेना पड़े तो डरते हैं क्योंकि ये कठिन मार्ग है। नहीं, बहुत सरल है। अब बताओ झूठ बोलना सरल है कि झूठ नहीं बोलना? आज हम नियम लेते हैं कि झूठ बोलेंगे और एक नियम लेते हैं हम झूठ नहीं बोलेंगे। अब देखो जिसने झूठ बोलने का नियम लिया पहले तो सुबह से प्लानिंग बनानी पड़ेगी और एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ की तैयारी करनी पड़ेगी, और उसके बाद भी कहीं ना कहीं झूठ पकड़ में। तो आज हम झूठ नहीं बोलेंगे, प्रैक्टिकल करके देखना। आज नियम लेना हम झूठ नहीं बोलेंगे। कैसी विपरीत परिस्थिति आ जाए आप सहज रहेंगे। आपको ज़्यादा टाइम, मेरा तो आज नियम है मुझे झूठ बोलना नहीं, और देखना आप उससे आपको सफलता भी मिलेगी। लेकिन हमारी धारणा क्या है, हम झूठ बोल के सब काम सेटिंग कर लेते हैं, और जब से मोबाइल आया तो झूठ बोलने में एक्सपर्ट हो गए हम। लेकिन नहीं,
झूठ बोलना बहुत कठिन है और झूठ नहीं बोलना बहुत। अब तीसरा पाप कौन सा है? चोरी करना। चोरी करना सरल है कि चोरी नहीं करना? आज हम पड़ोसी के घर में जा कर के मोबाइल चुराएंगे, नहीं तो मंदिर जाएंगे तो एक काम करेंगे, चलो भाई मंदिर चलें, धर्म कर्म के काज, जूतों की चोरी करें, एक पंथ दो ही काज। नहीं तो पलट तो लेंगे, पुराने नए तो कर ही लेंगे। नहीं, ये चोरी करना बहुत कठिन है, क्योंकि चोर को कैसी प्लानिंग बनानी पड़ती है। उसके बाद जो चोर जो है उसके मन में ऐसा भय होता है कि अगर साल भर बाद भी वो पुलिस वाला सामने दिख जाए तो घबराहट प्रारंभ, और एक मशीन आगे उसमें खड़ा हो जाए तो पता चल जाता है उसने चोरी। हम चोरी नहीं करेंगे। आज का नियम करके देखो, आज मैं किसी चोरी नहीं करूँगा। तो ये सरल है कि आज मैं पड़ोस की कोई वस्तु चुरा के लाऊंगा, ये सरल है? बोलो, चोरी नहीं करूँ, बहुत सरल है। अब चौथा पाप है कुशील पाप। कुशील पाप किसे कहते हैं आप सबको पता होगा। आज वर्तमान में सबसे ज़्यादा कोई पाप पनप रहा है तो रावण की पत्नी कौन थी? मंदोदरी। राम की पत्नी कौन थी? सीता। राम सीता हाथ एक दूसरे का हाथ पकड़ते फोटो खिंचाते तो कोई पाप था क्या? नहीं था। रावण और मंदोदरी एक दूसरे का हाथ पकड़ते फोटो खिंचाते तो कोई पाप। किंतु जब रावण ने सीता का हाथ पकड़ा तो क्या हो गया? कुशील पाप हो गया। पर स्त्री के साथ राग रंग करना, पर पुरुष के साथ राग रंग करना, ये कुशील पाप है। जिससे विवाह हुआ है वह स्वदार संतोष व्रत, स्वपत्नी संतोष व्रत, ये व्रत जिसने धारण किया, ये कुशील पाप से वह बचा है। अब मैं कुशील पाप करूँगा, पर स्त्री पुरुष के साथ राग रंग करूँगा, करूँगी। ये सरल है कि हम किसी पर स्त्री, जो हमने विवाह किया उस समय जो संकल्प लिया, हम पति पत्नी एक दूसरे को छोड़ करके अन्य स्त्री पुरुष के साथ राग रंग नहीं करेंगे। ये सरल है कि राग रंग करेंगे? ये सरल है? बोलो भैया, नहीं करेंगे कितना जीवन आनंदमय बनता है। और ये निश्चित है, विवाह बंधन एक आदर्श परंपरा है, और वो आदर्श परंपरा है जो हमारे जीवन को संयमित बनाती है। मूक माटी में आचार्य महाराज ने जो स्त्री शब्द की व्याख्या की उसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। और वैवाहिक जीवन का कितना बड़ा आदर्श समाज के सामने था और आज भी है। विवाह वासना की पूर्ति के लिए नहीं, किंतु जीवन को संयत बनाने के लिए होता है। और जब पति पत्नी बनते हैं तो एक दूसरे के छोड़ कर के अन्य सारे के सारे संबंधों से विराम ले लेते हैं। इसको यहाँ पर धार्मिक संस्कार कहा जाता है। और जो विवाह के बाद 7 फेरे लगते हैं उस समय वचन भी हराए जाते हैं। ये सारी की सारी बातें धार्मिक अनुष्ठान के अंतर्गत आती हैं। तो यदि एक दूसरे के प्रति वो पति पत्नी समर्पित हैं तो उनके जीवन में भी चमत्कार होते हैं। कैसे चमत्कार होते हैं? जब सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई, सीता जी ने एक ही बात कही थी, यदि मैंने हे भगवान स्वप्न में भी राम को छोड़ के अन्य किसी को पति के रूप में स्वीकार किया हो तो अग्नि जला सकती है, अन्यथा अग्नि में भी वो ताकत नहीं है। और हुआ ये, अग्नि को पानी पानी होना पड़ा। सेठ सुदर्शन को जब सूली पर चढ़ाने जाने लगा, वो एक पत्नी व्रत का धारी था। और हुआ ये, अब कथा आप लोगों ने पढ़ी होगी। और संकट का क्षण था, राजा से दंडित होना था, लेकिन वहाँ पर उसका जो संकल्प शक्ति थी, मैं अपनी पत्नी को छोड़ करके अन्य स्त्रियों के साथ राग रंग नहीं करूँगा। और हुआ ये, सूली का वो फांसी का फंदा भी फूलों की माला बन गया। ये किसका चमत्कार? मुनियों के व्रतों का नहीं, ये श्रावकों के व्रतों का चमत्कार है। और जो श्रावक गृहस्थ आश्रम में रह कर के इस व्रतों का पालन करते हैं उनके जीवन में कई गुना आनंद दाम्पत्य जीवन में आता है। किंतु हम यदि इस मर्यादा को भूल जाते हैं तो लगता है वो कुशील पाप करना बहुत सरल है।
लेकिन बाद में जब पुलिस पकड़ के ले जाती है तो बेटा ज़िंदगी भर जेल में पड़े रहो तो भी छोड़ती। कई बड़े बड़े कथित संत महात्मा पुरुष भी इस चक्कर में पड़ कर के आज भी जेलों की हवा क्या कर। ये व्रत करना जितना हम कठिन मान रहे हैं, व्रत धर्म उतना सरल है। आज हमें अपनी धारणा को बदलना होगा। भोग वो होता है जिसका प्रारंभ तो सुखमय होता है किंतु अंत बहुत कष्टमय होता है। योग त्याग संयम वो चीज़ है जिसके प्रारंभ में बड़े कष्ट होता है कि अंत उसका बहुत आनंदमय होता है और अंत भला सो सब भला। इसलिए त्याग संयम से धर्म से जो डरते हैं, वास्तव में इसमें जो आनंद है वो कहीं नहीं है। अब पांचवा पाप आप सब जानते हैं लेकिन इसको कोई पाप मानता नहीं। पांचवा पाप कौन सा है भैया? परिग्रह। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा। जितना आ जाए उतना है, जितना हमें परिग्रह जोड़ ले। अभी तो एक ही मकान है महाराज, आशीर्वाद दो एक मकान और हो जाए। रहने वाले कितने हैं महाराज? 2 पति पत्नी और 2 बच्चे, वो भी एक बेंगलोर चला गया, एक पूना चला गया, बचे 2 ही भूत। घर आप भूत माने क्या होगा? आप प्राणी, 2 ही भूत माने प्राणी। भक्तामर पढ़ते ना, भुवन भूतनाथ ही, आदिनाथ भगवान का नाम है भूतनाथ, और वो अपने नाथ हैं, मतलब अपन सब भूत हैं और वे अपने नाथ हैं। लेकिन जब बच्चे भी चले गए, इतने बड़े 6-6 4-4 मंजिला के मकान हैं, बचे 2 प्राणी, और उसमें भी कभी कोई चला जाए तो कौन उसमें आकर रहेगा। लेकिन फिर भी लालसा ऐसी है कि 1 नहीं 2 मकान 4 बंगले ये सब जगह हो जाए। लेकिन परिग्रह जोड़ना सरल है कि परिग्रह नहीं जोड़ना सरल है? बताओ। आज हम 1 लाख रुपया कमाएंगे और आज हम कोई परिग्रह नहीं जोड़ेंगे, निश्चिंत होकर के रहेंगे, ये सरल है ना? धर्म यही तो सिखाता है। परिग्रह को क्यों जोड़ रहे हैं आप? परिग्रह दुख का कारण है। ये जितना आप परिग्रह जोड़ते चलें, दुरर्जेना सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थम मन्यु जना कोपी ज्वरवानिव सर्पिषा। जैसे किसी को बुखार आ गया, वो सोचे कि मैं घी खा करके स्वस्थ हो जाऊंगा, उसी प्रकार धनादि का संग्रह करके जो अपने आप को सुखी मान रहा है उस मूर्ख व्यक्ति के समान है जो बुखार से पीड़ित है और घी खा के अपने आप को सुखी बनाने का प्रयास कर रहा है। ऐसा पूज्यपाद स्वामी ने कहा। तो परिग्रह जोड़ने में बहुत मेहनत होती है। आप सब लोग अनुभव कर रहे हैं कि एक पाई पाई जोड़ने में पसीना बहाना पड़ता है। किंतु ध्यान रखो, धन सुख का साधन तो है, किंतु यदि वही धन ज़्यादा हो जाए तो दुख का कारण बन जाता है। जैसे भोजन में नमक हो जाए तो भोजन का स्वाद बढ़ जाता है कि घट जाता है? बिना नमक का भोजन कैसा लगता है आपको? बताओ, करके देख। तो आप क्या हैं? सुखी हैं। आपके